बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम अहबाब को मोहम्मद असद अस्सलाम अर्ज़ करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आर्थर मिलर का एक ज़बरदस्त ड्रामा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ज़ेर नज़र ड्रामा एक नाकाम शख्स की कहानी है। इस ड्रामे में मुसन्निफ़ हमें सुपर पावर अमेरिका में इंसानी कदरों की बेहुरमती की कहानी बताता है, जहाँ इंसान की कोई कदर नहीं थी और सबसे ज़्यादा जो है वो इन पैसे की अहमियत है। ड्रामे के हीरो का नाम मैं बताता चलूँ, विली लोमैन एक आम सा शख्स है जिसका एक अकीदा होता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अच्छी शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी है, और इसी नज़रिए के तहत वो अपने बच्चों को भी पलता बढ़ाता है। मतलब उसी नज़रिए के तहत उसके बच्चे भी परवान चढ़ते हैं। बच्चों के नाम सुन लीजिएगा, हैप्पी और बिफ। अच्छा जी, ताहम ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर उस बंदे को, विली लोमैन को, मतलब ये एहसास होता है कि जाज़िब नज़र शख्सियत का होना भी कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है, बल्कि दौलत इस दुनिया की एक बड़ी हकीकत है और जिससे हुस्न, शोहरत, बल्कि सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। ड्रामे के आगाज़ में विली लोमैन हम देखते हैं कि एक थका मांदा सा एक सेल्समैन है जो मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए जाता रहता है। उसकी मिसेज़ जो है उसे मशवरा देती है कि वो अपने बॉस, अब बॉस का नाम सुन लीजिएगा, हॉवर्ड वैगनर, ठीक है। उसकी मिसेज़ उसे कहती है कि वो उससे बात करे कि उसे, चूँकि वो न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले थे, तो उसे कहती है कि वो न्यूयॉर्क शहर में ही कोई उसके लिए काम दे दे। तो विली लोमैन जो है, जिसका बड़ा बेटा जो बिफ होते हैं, उसके बारे में शिकायत करता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। उसकी बीवी उसे हौसला देती है। उसके बाद विली लोमैन जो है वो किचन में चला जाता है। विली के दोनों बेटे हैप्पी और बिफ साथ वाले कमरे में अपने माँ बाप की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। परेशानियों की वजह से विली को खुद से बातें करने की आदत पड़ गई होती है, चुनांचे वो किचन में भी ऊंची आवाज़ में अकेला बातें कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो माजी में खो जाता है, जब वो अपने बेटों की तारीफ़ किया करता था क्योंकि वो जाज़िब नज़र शख्सियत के हामिल थे। जबकि उसके हमसाए, अब हमसाए का नाम भी नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम था चार्ली, और चार्ली का एक बेटा था, उसका नाम था बर्नार्ड, जो कि बिफ, विली लोमैन का बेटा था। बिफ का क्लास फेलो था। बर्नार्ड जो है वो एक वाजबी किस्म की शख्सियत रखता था। उसके लड़के और लड़कियों में, मतलब उसके जो लड़के थे लड़कियों में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। अब मैं विली लोमैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। विली लोमैन के जो लड़के थे वो हॉट फेवरेट जाने जाते थे लड़कियों में, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो जाज़िब नज़र शख्सियत के हामिल थे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ वजाहत करता चलूँ कि वो पढ़ाई में जो है वो कमज़ोर थे, ठीक है। और उसने, विली लोमैन ने, वो जो सेल्समैन था, उसने उनकी, अपने बेटों की खामियों की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी और हमेशा यही समझता रहा कि जो अच्छी शख्सियत होती है उसकी बिना पर वो कामयाब हो जाएंगे। चुनाचे वो ना सिर्फ तालीमी मैदान में कोई कामयाबी हासिल ना कर सके, बल्कि कई इखलाकी कमज़ोरियों में भी मुब्तला हो गए। उसके बाद क्या होता है जी, माजी के उस धुंधलके में विली को अपनी पुरानी महबूबा की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसे वो नई जुराबों का जोड़ा जो है वो बतौर गिफ्ट देता है, जबकि उसकी बीवी पुरानी जुराबों को पैबंद लगाकर इस्तेमाल कर रही होती है। उसे अपने भाई बेन की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो अलास्का में जाके बहुत बहुत अमीर तरीन शख्स बन गया था। अब यहाँ पे आप नाम नोट करेंगे कि विली लोमैन का एक भाई होता है जो कि बहुत अमीर होता है, उसका नाम होता है बेन। ड्रामे का मंजर हाल कुछ इस तरह बनता है कि जहाँ पे बिफ और हैप्पी अपनी माँ लिंडे के साथ अपने बाप की ज़हनी हालत के बारे में गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं। इस दौरान विली जो है वो आता है कमरे में और अपने बेटों से मिलता है। बिफ और विली को खेलों के सामान के बारे में कारोबार कर देना चाहिए और सरमाए के लिए बिफ एक पुराने बास से उधार लेने का, बिफ के एक पुराने बास से उधार लेने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये दोनों बेटे जो हैं, मतलब हैप्पी और बिफ, ये अपने बाप को मशवरा देते हैं कि हमें खेलों का सामान का कारोबार शुरू करना चाहिए और इसके लिए जो पैसा है अपने बास से उधार लेना चाहिए। ये तमाम बहस के बाद वो सुलह कर लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे पहले एक्ट का इख्तिताम होता है। दूसरा एक्ट जो ही शुरू होता है तो हम देखते हैं कि विली अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी नाश्ता कर रहा होता है। रात को उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था कि वो लोन लेंगे अपने हिसाब से, विली उससे खासा मुतमईन नज़र आ रहा होता है, खुश नज़र आ रहा होता है, और वो जो प्लान उन्होंने रात को किया था कि हम लोन लेंगे, वो बिल्कुल मुतमईन होता है कि हम इसी तरह की प्लानिंग करेंगे।
उसकी बीवी उसे बताती है कि आज रात उसके बेटे उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाना चाहते हैं। विली ये सुनकर और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर दफ्तर चला जाता है। दफ्तर में विली जो है अपने बॉस हावर्ड से मिलता है, जो कि टेप रिकॉर्डर पर अपने बीवी बच्चों की आवाज़ें सुन रहा होता है। विली उसे दरख्वास्त करता है कि उसे न्यूयॉर्क शहर में कोई काम दिया जाए, लेकिन हावर्ड जो है उसका जो बॉस होता है वो इनकार कर देता है और आखिरकार उसे नौकरी जो उसको वो जॉब कर रहा होता है उसे एक्सक्यूज़ कर देता है, क्योंकि वो ये समझता है, उसका जो बॉस की बात हो रही है कि जो हावर्ड ये समझता है कि विली जो है अब वो बूढ़ा हो गया है और उसके लिए कंपनी के लिए अब कोई खातिर खा मुनाफा नहीं कमा रहा। यूँ विली को अपनी 35 सालों की खिदमात का कंपनी की तरफ से कोई सिला नहीं मिलने वाला और उसके लिए यकीनन एक मायूस कुन बात होती है। दरअसल विली सारी उम्र यही समझता रहा कि अच्छी शख्सियत के बलबूते पर इंसान तरक्की के ज़ीने तय कर सकता है, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो था वो कुछ तब्दील था। ऐसी बात नहीं थी। दौलत की भी एक अपनी वैल्यू है, उसके बगैर मतलब रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी, लेकिन वो भूल गया था कि इस जदीद मादा परस्त दौर में तरक्की के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। उसके हमसाये चार्ली का बेटा जो है ये कामयाब बिजनेसमैन बन गया था और उसके बेटे की तरह जो मतलब हैप्पी और बिफ थे वो नाकामी से दो चार थे। फिर क्या होता है जी, उसी शाम विली अपने बेटों के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। हैप्पी वहाँ पहले ही पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात एक कॉल गर्ल से हो जाती है। अब देखिए, अब इखलाकी गिरावट यहाँ से शुरू होती है। ठीक है कि उसके बेटे ने जब अपने वाले साहब को इनवाइट किया हुआ था, वहाँ पर एक कॉल गर्ल को भी उसने दावत दी होती है। कुछ देर बाद बिफ भी आ जाता है, जो कि उसका दूसरा बड़ा बेटा होता है। वो उसे बताता है कि कर्जा हासिल करने में नाकाम रहा है। ठीक है जी, अपने बेटों को बताता है वालिद कि वो कर्जा हासिल करने में नाकाम रहा है क्योंकि उससे पुराने बास ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, मतलब उसे इग्नोर कर दिया है कि अब वो बूढ़ा हो गया है। इसके अलावा और कुछ मतलब वजूहात डालकर एक्सक्यूज़ कर दिया है। हैप्पी उस कॉल गर्ल को एक और कॉल गर्ल बुलाने के लिए कहता है। ठीक है, इस दौरान दोनों जो है मतलब जब विली वहाँ पे पहुँच चुका होता है तो दोनों भाई जब सुनते हैं अपने वालिद की ज़बानी के कर्जा हासिल नहीं हो सका तो वो बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। जब इससे बढ़कर उन्हें और भी मायूसी होती है जब वो सुनते हैं कि उनके वालिद को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसी एक्ट में दूसरी कॉल गर्ल भी आ जाती है और हैप्पी और बिफ जो है वो दोनों कॉल गर्ल्स के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और विली लोमन जो है वो वहाँ पर अकेला हो जाता है। इस मौके पर विली फिर अपने माजी में खो जाता है और अपनी महबूबा के साथ होटल के कमरे में मौजूद होता है। उसे वो वक्त भी याद आता है जब वो उसके साथ कमरे में मौजूद होता है और दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अपनी महबूबा को ज़बरदस्ती वॉशरूम में धकेल देता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर बिफ मौजूद होता है, बिफ उसका बेटा। ठीक है जी, बिफ दरवाजे पर मौजूद होता है। विली उसे कमरे से बाहर रखने की बारहा कोशिश करता है, लेकिन बिफ जो है वो ज़बरदस्ती कमरे में घुस जाता है। तो अपने बाप को वो बताता है बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि वो मैथ के पर्चे में फ़ेल हो गया है और इसके साथ साथ वो जो उसका मैथ का टीचर होता है उसकी नकलें भी उतारता है। इस पर विली जो है वो गुस्लखाने में मौजूद औरत, ये दोनों हंसने लग जाते हैं। विली अपने बेटे को मुतमईन करने की कोशिश करता है, लेकिन बिफ उसे कोसता हुआ रवाना हो जाता है। अच्छा, ड्रामे का जो मंज़र है फिर हाल की तरफ देखते हैं कि जहाँ पर विली एक शॉक की हालत में मौजूद है और होटल के वेटर से बच्चों की बीजों की दुकान का पूछता है, जहाँ से वो निकल आता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, घर में जब वापस जाता है तो लिंडा, बिफ और हैप्पी मौजूद होते हैं। लिंडा अपने बेटों को डांट रही होती है कि उन्होंने अपने बाप को होटल में अकेला छोड़ दिया और ख़ुद अय्याशी करने चले गए। विली जो कि घर के पिछवाड़े में बीज बो रहा होता है वो भी दाखिल होता है। बिफ और विली दोबारा झगड़ते हैं। तब कुछ देर बाद सिवाय विली के सभी सोने चले जाते हैं। विली बुड़बुड़ाता हुआ $20,000 इंश्योरेंस की रकम बिफ को एक नया कारोबार शुरू करने के लिए काफ़ी होगी के बारे में सोचता है। अचानक वो उठता है और कार तेज़ी से चलाता हुआ निकल जाता है और ख़ुदकुशी कर लेता है ताकि उसकी इंश्योरेंस की रकम से उसके बेटों के मसाइल हल हो जाएं। ड्रामे के अख्तामिया में हम देखते हैं कि विली के जनाजे में बहुत कम लोग आते हैं और सभी लोग मुख्तलिफ रिमार्क्स दे रहे होते हैं। दरअसल विली की मौत एक इंसान की मौत नहीं बल्कि एक इंसानी इक़दार की मौत है जिन पर कोई भी मुआशरा खड़ा होता है। तो अब इनके करैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं।
ये सुन लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट होते हैं कि डेथ ऑफ सेल्समैन इज़ रिटन बाय आर्थर मिलर। तो विली लोमैन ये एक आम शख्स है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी मतलब जिसके पे मरकूज़ होती है। हैप्पी और बिफ ये इसको दो बेटे होते हैं। बिफ जो है ये बड़ा बेटा होता है। हॉवर्ड वैगनर ये विली का बास होता है। चार्ली जो है ये इसका हमसाया होता है और इसका बेटा बर्नार्ड, ठीक है, ये इसका बेटा होता है जो कि ज़्यादा बेनज़र शख्सियत का हामिल नहीं होता लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन साबित होता है। बेन ये विली का भाई है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है और अलास्का में रहता है। लिंडा ये विली की बीवी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज जो हमने ड्रामा पढ़ा वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे इस ड्रामे को पसंद किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके लिटरेचर लवर्स को ये वीडियो शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।